नमस्कार दोस्तों, आज की यह कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने मन में लगातार नकारात्मक और गलत विचारों से परेशान रहते हैं। कई बार इंसान अपने ही विचारों का कैदी बन जाता है। वह बाहर से सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। मन बार बार उसे गलत दिशा में ले जाता है और वह चाहकर भी अपने आप को बदल नहीं पाता। लेकिन दोस्तों, याद रखिए कि कोई भी इंसान जन्म से बुरा नहीं होता। उसकी आदतें और उसका वातावरण उसे कमजोर बना देते हैं। अगर सही मार्गदर्शन मिल जाए तो वही इंसान अपने जीवन को बदल सकता है। आज की यह कहानी एक ऐसे ही युवक की है जिसने अपने मन की कमजोरी पर विजय पाई और अपने जीवन को नई दिशा दी। गांव का युवक। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। उसका परिवार बहुत साधारण था। घर में उसकी माँ, पिता और छोटी बहन रहते थे। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घर का काम संभालती थी। परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था, लेकिन फिर भी उनके घर में प्रेम था। आरव बचपन में बहुत अच्छा लड़का था। वह पढ़ाई करता था, लोगों की मदद करता था और अपने माता पिता का सम्मान करता था। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ने लगी, वैसे वैसे उसका मन गलत आदतों की ओर जाने लगा। वह अकेले रहना पसंद करने लगा, लोगों से दूरी बनाने लगा। उसके मन में ऐसे विचार आने लगे जिनसे उसका ध्यान पढ़ाई और काम से हट गया। धीरे धीरे उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि वह हर समय अपने मन में उलझा रहता। उसका आत्मविश्वास खत्म होने लगा। वह किसी से खुलकर बात नहीं करता था। माता पिता उसे समझाते, लेकिन वह हर बार चुप हो जाता। रात भर जागना, दिन भर उदास रहना और किसी काम में मन न लगना उसकी आदत बन चुकी थी। उसके चेहरे की चमक गायब हो गई थी। शरीर कमजोर होने लगा था। गांव वाले भी बातें बनाने लगे थे। कोई कहता कि लड़का आलसी है, तो कोई कहता कि उस पर किसी बुरी शक्ति का असर है। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह अपने ही मन की कमजोरी से हार रहा था। जीवन से हारता हुआ युवक एक दिन उसकी माँ ने रोते हुए उससे कहा, बेटा, आखिर तुझे क्या हो गया है? पहले तू कितना खुश रहता था, लेकिन अब तेरे चेहरे पर हमेशा उदासी रहती है। हम तुझे दुखी नहीं देख सकते। माँ की बात सुनकर आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी आदतें केवल उसे ही नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार को दुख दे रही हैं। उस रात वह बहुत देर तक सोचता रहा। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने खुद को नहीं बदला तो उसका जीवन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। अगली सुबह वह गांव के बाहर नदी किनारे अकेला बैठा था। तभी उसने कुछ लोगों को एक महान साधु के बारे में बात करते सुना। लोग कह रहे थे कि वह साधु लोगों के मन का अंधकार दूर कर देते हैं। यह बात सुनकर आरव के मन में एक उम्मीद जगी। उसने तय किया कि वह उस साधु के पास जाएगा और अपने जीवन को बदलने का प्रयास करेगा। बुद्ध के शिष्य से मुलाकात। कई दिनों की यात्रा के बाद आरव एक आश्रम पहुंचा। वहां का वातावरण बहुत शांत था। पेड़ों की हरियाली, पक्षियों की मधुर आवाज और लोगों के चेहरे की शांति देखकर उसका मन थोड़ा हल्का हो गया। आश्रम में एक वृद्ध साधु बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। आरव उनके चरणों में बैठ गया और रोते हुए अपनी सारी परेशानी बता दी। उसने कहा, गुरुजी, मेरा मन हमेशा गलत दिशा में भागता है। मैं चाहकर भी अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाता। मैं खुद से हार चुका हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, मन को जीतना दुनिया की सबसे कठिन लड़ाई है, लेकिन यह असंभव नहीं है। जिस दिन इंसान अपने मन को समझ लेता है, उसी दिन उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। आरव ने पूछा, गुरुजी, मैं क्या करूं? साधु ने कहा,
सबसे पहले अपने शरीर और अपने वातावरण को शुद्ध करो। सुबह जल्दी उठो, स्नान करो, सूर्य को प्रणाम करो और अपने दिन को व्यर्थ मत जाने दो। खाली मन हमेशा गलत दिशा में भागता है। पहली शिक्षा साधु ने आरव को पहली शिक्षा दी कि वह कभी भी लंबे समय तक अकेला न रहे। जब भी उसके मन में नकारात्मक विचार आए, वह तुरंत किसी अच्छे काम में लग जाए। लोगों की सेवा करे, बच्चों को पढ़ाए, आश्रम की सफाई करे या ध्यान लगाए। साधु ने कहा, मन को रोकना मुश्किल है, लेकिन मन को सही दिशा देना आसान है। आरव ने उसी दिन से साधु की बातों पर अमल करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई। उसका मन बार बार पुरानी आदतों की ओर भागता, लेकिन हर बार वह खुद को संभाल लेता। साधु मुस्कुराए और बोले, याद रखो बेटा, इंसान को कोई दूसरा नहीं बदलता, वह खुद बदलने का निर्णय लेता है। हमने केवल तुम्हें रास्ता दिखाया है। घर वापसी आरव जब अपने गांव लौटा तो लोग उसे देखकर हैरान रह गए। उसके चेहरे पर अब शांति थी। वह पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी दिखाई दे रहा था। माता पिता उसे देखकर बहुत खुश हुए। उसकी मां की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। अब आरव गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। वह युवाओं को अच्छी संगति और अनुशासन का महत्व समझाने लगा। लोग उसकी बातें ध्यान से सुनते थे, क्योंकि उन्होंने उसके जीवन का परिवर्तन अपनी आंखों से देखा था। धीरे धीरे उसके घर की स्थिति भी सुधरने लगी। उसकी बहन की शादी अच्छे परिवार में हो गई। पिता अब पहले जितना परेशान नहीं रहते थे। पूरा परिवार खुश रहने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी बुरी आदत इंसान से बड़ी नहीं होती। अगर इंसान ठान ले तो वह अपने जीवन को बदल सकता है। गलत विचारों से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है अपने मन और समय को अच्छे कार्यों में लगाना। अकेलापन, आलस्य और गलत संगति इंसान को कमजोर बना देते हैं, लेकिन अनुशासन, ध्यान, मेहनत और अच्छी संगति इंसान को नई दिशा देते हैं। याद रखिए, मन को नियंत्रित करना एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए धैर्य और निरंतर प्रयास चाहिए। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करेंगे तो एक दिन आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। दूर दूर से लोग वहां आए हुए थे। गांव के बहुत से युवक वहां गलत संगति में पड़कर अपना समय बर्बाद कर रहे थे। कुछ लोग नशे में थे, कुछ अश्लील बातें कर रहे थे और कुछ दूसरों का मजाक उड़ा रहे थे। आरव भी अपने कुछ पुराने दोस्तों के कहने पर मेले में गया। वहां पहुंचते ही उसके पुराने साथी उसे फिर उसी रास्ते की ओर खींचने लगे जिससे वह बड़ी मुश्किल से बाहर निकला था। एक दोस्त ने हंसते हुए कहा, अरे आरव, तू तो अब साधु बन गया है। पहले कितना मजा करता था और अब देख कितना गंभीर हो गया है। दूसरे ने कहा, जीवन एक बार मिलता है, इसे खुलकर जीना चाहिए। आरव कुछ देर तक चुप रहा। उसके मन में पुराने विचार फिर से उठने लगे। उसे लगा जैसे उसका मन फिर उसी अंधेरे की ओर खींच रहा है। लेकिन तभी उसे अपने गुरुजी की बातें याद आईं। गुरुजी ने कहा था, जब भी मन भटके तुरंत अपने लक्ष्य को याद करो। आरव ने गहरी सांस ली और वहां से शांतिपूर्वक निकल गया। वह सीधे नदी किनारे पहुंचा और आंखें बंद करके ध्यान लगाने लगा। कुछ देर बाद उसका मन शांत हो गया। उसने महसूस किया कि अगर वह कुछ मिनट और वहां रुक जाता तो शायद फिर से पुरानी आदतों में फंस जाता। उस दिन उसे समझ आया कि बुरी आदतें इंसान का पीछा जल्दी नहीं छोड़ती, उनसे हर दिन लड़ना पड़ता है। गुरुजी की तीसरी शिक्षा अगले दिन आरव फिर आश्रम पहुंचा और गुरुजी को सारी बात बता दी। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही जीवन की असली परीक्षा है। जब तक इंसान गलत रास्ते को पहचानकर उससे दूर रहना नहीं सीखता,
तब तक वह पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता। आरव ने पूछा, गुरुजी, क्या गलत विचार कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते? गुरुजी ने कहा, विचारों को जबरदस्ती खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें कमजोर जरूर किया जा सकता है। जिस चीज को तुम बार बार ध्यान दोगे वही मजबूत होगी। अगर तुम अच्छे विचारों को शक्ति दोगे तो बुरे विचार धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएंगे। फिर गुरुजी ने उसे तीसरी शिक्षा दी। उन्होंने कहा, हर दिन अपने मन को अच्छे ज्ञान से भरना शुरू करो। अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों की बातें सुनो और अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाओ। जिस इंसान का जीवन उद्देश्यहीन होता है उसका मन जल्दी भटक जाता है। यह शिक्षा आरव के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आई। अब उसने तय किया कि वह केवल खुद को नहीं बदलेगा बल्कि दूसरों की भी मदद करेगा। गांव के युवाओं को समझाना। धीरे धीरे आरव गांव के युवाओं के बीच बैठकर उनसे जीवन की बातें करने लगा। वह उन्हें समझाता कि गलत आदतें शुरुआत में छोटी लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे इंसान की सोच, शरीर और आत्मविश्वास सब कुछ खत्म कर देती हैं। एक दिन गांव का एक युवक उसके पास आया और बोला, भैया, मैं भी अपने मन की बुरी आदतों से परेशान हूँ। मैं बदलना चाहता हूँ लेकिन बदल नहीं पा रहा। आरव मुस्कुराया क्योंकि उसे अपना पुराना समय याद आ गया। उसने उस युवक से कहा, अगर मैं बदल सकता हूँ तो तुम भी बदल सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें हर दिन खुद से लड़ना होगा। फिर आरव ने उसे वही बातें सिखाई जो उसने गुरुजी से सीखी थीं। सुबह जल्दी उठना, मेहनत करना, खाली समय से बचना, ध्यान करना और अच्छी संगति में रहना। धीरे धीरे गांव के और भी युवक उससे जुड़ने लगे। अब गांव में पहले जैसी नकारात्मकता कम होने लगी थी। लोग मेहनत करने लगे थे। कुछ युवक पढ़ाई में ध्यान देने लगे और कुछ अपने परिवार की जिम्मेदारी समझने लगे। एक शाम आरव घर लौटा तो उसकी माँ उसे बड़े प्यार से देख रही थी। माँ ने कहा, बेटा, आज मुझे फिर वही पुराना आरव दिखाई दे रहा है जो बचपन में सबका सहारा बनता था। यह सुनकर आरव की आंखें भर आईं। उसने अपनी माँ के चरण छुए और कहा, माँ,